चुके हैं, हर चीज़ की ट्रीटमेंट हम सीख चुके हैं। कुछ 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ होनोरियम, ये क्या होता है पहले तो जरा इसकी बात करते हैं। दूसरा है ग्रांट्स, और एक दो चीज़ें और हैं। पहले हम होनोरियम की बात करते हैं, ये क्या होता है। कह रहा है दिस अमाउंट इज़ ए टोकन पेमेंट given in honor of the service rendered. It is a revenue expenditure, hence it is shown on the debit side of income and expenditure account. अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड दिख जाता है होनोरियम, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है। ये जो है रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाता है, और क्योंकि ये चीज़ रिवेन्यू नेचर की है तो इसको हम जो है कहाँ पे ट्रीट करेंगे, इसको हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एज ए एक्सपेंडिचर पे हम इसको ट्रीट करेंगे। होता क्या है ये जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कभी कभार हमारे स्कूल वगैरह के अंदर भी कोई एज अ गेस्ट आता है, ठीक है। कोई भी जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, एनुअल डे वगैरह होता है, कुछ भी जब स्कूलों के अंदर होता है तो किसी गेस्ट को बुलाते हैं, ठीक है। तो उसके स्वागत के अंदर भाई जब वो आता है उसको माला वगैरह पहनाना, उसको फूलों का गुलदस्ता देना, और भी कई सारे खर्चे होते हैं छोटे मोटे जो कि उस हम गेस्ट के लिए करते हैं। वो गेस्ट आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी सर्विस देता है, ठीक है, या जो भी कुछ करता है, तो उस गेस्ट के लिए हम जितने भी छोटे मोटे खर्चे हम कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे आप ये कह सकते हो होनोरियम कहलाते हैं, ठीक है। मतलब अब मान लो हमने जिस भी चीज़, मान लो कोई स्कूलों के अंदर काउंसलिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। वैसे तो वो अगर कहीं काउंसिल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बट वो आपको स्कूल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसिल देने आ रहे हैं, तो हमारे स्कूल वाले उन काउंसिल वालों के लिए जितने भी छोटे मोटे खर्चे करेंगे वो सब होनोरियम कहलाएंगे, ठीक है। तो वो एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और क्योंकि वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। बस ये ध्यान रखना है, होनोरियम रिवेन्यू नेचर का होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। दूसरा जो है ये है आपका ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होता है, ये लास्ट है इसके अंदर। ग्रांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये भी दो तरीके का होता है, जैसे डोनेशन और लेगेसी होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है जनरल ग्रांट्स, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पेशल ग्रांट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल की। जैसे डोनेशन होती है बिल्कुल इसी तरीके से ये भी होता है। कह रहा है दीज ग्रांट्स are treated as revenue receipt and thus are shown on credit side of the income and expenditure account। पहले होता क्या है देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन। जब आपको सरकार से या किसी अदर इंस्टीट्यूशन वगैरह से पैसा मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ग्रांट, ठीक है। सरकार से मिल रहा है अगर आपको या किसी भी अदर इंस्टीट्यूशन से तो वो ग्रांट्स कहलाता है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे डोनेशन होती है, लेकिन वो सरकार से नहीं मिल रही होती। डोनेशन और ग्रांट्स के अंदर अगर हम बात करें क्या डिफरेंस है, डोनेशन सरकार से नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन ग्रांट्स सरकार से मिलता है। बिल्कुल वही है, जैसे एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होती थी, जिसके अंदर जो डोनेशन दे रहा है, जो डोनर होता है, वो पर्पस मेंशन नहीं करता कि मैं किस चीज़ के लिए ये पैसे दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर सरकार किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रही है और पर्पस मेंशन नहीं है कि किस पर्पस के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए ये रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी, और क्योंकि वो रिवेन्यू रिसिप्ट है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी। लेकिन अगर सरकार जिस भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रही है, अगर वो उसमें सरकार ने पर्पस मेंशन कर रखा है, तो अगर भाई पर्पस मेंशन कर दिया कि ये पैसे इस चीज़ के लिए दे रहे हैं, तो वही रिसिप्ट जो है फिर कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी, और इस रिसिप्ट को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल फंड के अंदर, या कैपिटल फंड के अंदर हम जो है इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो होनोरियम की ट्रीटमेंट याद रखनी है, ग्रांट्स की ट्रीटमेंट याद रखनी है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है। ये कक्षा 11वीं में भी आपने जो है सीखी होंगी, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं ये, अभी तक हमने जो पढ़ा था बेटा वो हमने पढ़ा है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड। बट अब
कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें, जैसे कि जो हम क्लास 11th के अंदर जो फाइनल अकाउंट बनाते थे, जैसे मान लो सैलरी है, ठीक है, सैलरी है, तो सैलरी के अंदर क्या है, जैसे मान लो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है, मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे ये बोले कि भाई मान लो सैलरी आपको जो देनी है वो देनी है 1,20,000, ठीक है, और वो आपसे बोले कि भाई 1,20,000 देनी है, लेकिन इसी साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 30,000 रुपये इस साल की आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 1,50,000। तो भाई क्योंकि ये सैलरी इसी फाइनेंशियल ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बेटा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इसमें ऐसा कोई भी चक्कर नहीं होता है, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, ये सारे के सारे केवल सब्सक्रिप्शन के अंदर वर्ड यूज़ होंगे। यहाँ पे नॉर्मल है, जो हम 11th में करते थे वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई अगर इस साल की आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे। इसी तरीके से अगर एडवांस है, मान लो वो कह रहा है कि आपने आपने 30,000 रुपये सैलरी एडवांस में दे रखी है, मान लो वो कह रहा है कि 1,20,000 रुपये के अंदर 30,000 रुपये एडवांस इंक्लूड है, एडवांस का मतलब आने वाले फाइनेंशियल ईयर से इंक्लूड है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी, इसमें बेटा सैलरी भी हो सकती है, इसमें रेंट भी हो सकता है, इसमें कमीशन भी हो सकती है, कोई भी वर्ड अगर आ जाए, ये तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आ जाए, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये इसी साल के जो भी आउटस्टैंडिंग होंगे वो प्लस होते हैं, और इसी साल से रिलेटेड जो भी एडवांस होते हैं, या जिसे हम प्रीपेड भी कहते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जो है माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये है आपका एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर कोई भी एक्सपेंडिचर है, कोई भी खर्चा है अगर, तो ये उसके रिगार्डिंग है, कैसे ट्रीटमेंट होगी उसकी, ठीक है। और अगर इनकम होती, चाहे एक्सपेंडिचर कह लीजिए, चाहे इनकम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंडिचर है, कुछ भी हो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो प्लस होती है, और अगर एडवांस है, प्रीपेड है, तो वो जो है वो माइनस होती है। इतना आपको जो है ध्यान रखना है। 4 चीज़ों की ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है अभी, कौन कौन सी, एक तो होनोरियम, एक ग्रांट्स, और दूसरा ये जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, सैलरी, रेंट, ये सारी की सारी चीज़ें, इन वर्ड्स के अगर आउटस्टैंडिंग है इसी साल की तो प्लस हो जाएगा, और अगर एडवांस है, इसी साल एडवांस मिला है, आने वाले साल से रिलेटेड है, तो वो माइनस हो जाएगा। अब बेटा हम पूरा क्वेश्चन करने के लिए जो है रेडी हैं। तो हम ज़रा क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, लेकिन अभी हमारी एक चीज़ रह गई है, बट हो जाएगा बिना उसके भी। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द, अभी एक चीज़ रह गई है फ़िलहाल इसमें तो अभी मुझे नहीं दिख रहा है वो चीज़। चलो ठीक है, देखिए ये हो जाएगा भी ऐसे ही। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एक्टिव रिक्रिएशन क्लब एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है, या कुछ भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है क्योंकि दोनों जगह पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपको, ठीक है, जैसे कि वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी खर्चे लिखे हुए हैं, यहाँ भी खर्चे लिखे हुए हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं है, पर्टिकुलर ही है। देखो क्या क्या दे रखा है, इतनी फ़ीस कलेक्ट मिली है, इतनी सैलरी पेड करी है, इतनी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, टूर्नामेंट के खर्चे इतने हुए हैं, मीटिंग के खर्चे इतने हुए हैं, फायर इंश्योरेंस की इतनी प्रीमियम गई है, इतनी एंट्रेंस फ़ीस गई है,
ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना हुआ है, इतनी बुक्स खरीदी हैं, इतना रेंट पेड करा है, इतना पोस्टेज और टेलीग्राम का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, एंड इतनी डोनेशन रिसीव हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज, ठीक है, और बुक्स पे इतना डेप्रिसिएशन लगा है, और लाइफ मेंबरशिप फीस इतनी है। ये सारे कंपोनेंट आपको दे रखे हैं। मुझे इसकी मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो देखिए किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनेगा, आपको बस क्या करना है, आपको बस कुछ नहीं करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपका सारा का सारा काम जो है हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि भाई एक तो रिवेन्यू नेचर का होना चाहिए, ठीक है। दो बातें ध्यान रखनी है बेटा इसको बनाते टाइम, एक तो रिवेन्यू नेचर के आइटम होने चाहिए और इसी साल से रिलेटेड होने चाहिए, पिछले साल का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम वन बाय वन लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है फीस कलेक्टेड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखा है कलेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको पैसे मिले हैं, ठीक है। तो पैसे मिले हैं तो सबसे पहली बात तो आएगा किधर भाई, इधर तो आएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सारी की सारी इनकम। तो फीस कलेक्टेड आपके लिए इनकम है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय फीस, ठीक है। अब कितना लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है आपको टोटल 96,000 रुपीज़ की फ़ीस मिली है, बट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि इस फीस के अंदर 16,000 रुपये पिछले साल की फ़ीस जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको बनाते समय आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवेन्यू तो है क्योंकि फ़ीस हर साल आएगी, लेकिन इसी साल की होनी चाहिए जो भी आप खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ इसमें तो कह रहा है 16,000 रुपये पिछले साल के भी जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 96,000 में से मेरे को 16,000 माइनस करने पड़ेंगे, 80,000 रुपये केवल यहाँ पे लिख देंगे फ़ीस के, 96,000 रुपीज़, क्योंकि 80,000 रुपये ही इस साल के फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग कर रहे हैं, बाकी के 16,000 रुपये इस साल के फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सैलरी आपने टोटल पेड करी है 56,000, ठीक है। तो सैलरी तो खर्चा हो गया मेरे लिए, तो ये आएगा यहाँ पे टू सैलरी। कितनी पेड करी है, 96,000 की सैलरी आपने पेड करी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 6,000 रुपीज़ फॉर प्रीवियस ईयर, 6,000 रुपये पिछले साल की है। तो भाई ये तो मेरे इस वाले से रिलेटेड नहीं है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, तो ये तो मैं माइनस करूँगा, ठीक है। ये तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, इसका तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, मैं किस देखूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा ये इस साल की है, मैं किस ईयर के अकाउंट बना रहा हूँ, 31 मार्च 2018 के बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2018, इस साल की आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपये है, ठीक है। मतलब ये भी कह सकते हो कि ये जो है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, और ये जो 6,000 रुपये है ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो क्या करूँगा अब मैं इसको, वो तो माइनस कर दिया क्योंकि उसका मेरे वाले फाइनेंशियल ईयर से लेना देना है नहीं, इस 10,000 का मेरे वाले फाइनेंशियल ईयर से लेना देना है क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। तो सैलरी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी पूरी की पूरी 1 लाख आ जाएगी आपकी सैलरी। अच्छा, मैंने ये तीनों कर लिए। अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंस 3,000 रुपये, मीटिंग एक्सपेंस 3,000 रुपये। ये चारों के चारों मैं बेटा यहाँ पे डाल देता हूँ, चारों के चारों खर्चे हैं। टू टूर्नामेंट एक्सपेंस, टू मीटिंग एक्सपेंस, टू और क्या था, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, 3 3 4। अच्छा एक मिनट,
33,400। सैलरी जो थी, हाँ जी, सैलरी जो है ये बेटा 56,000 है, ये यहाँ पे गलती हो गई है, और 6,000 रुपये थी, ये यहाँ गलती हो गई है, 1 मिनट रुको ज़रा। सैलरी 56,000 है, ठीक है, 6,000 इसको यहाँ माइनस कर दीजिए 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 60,000। अच्छा, अब देखिए ये तीनों मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस, तो ये खर्चा नहीं है बेटा आपके लिए, ये तो इनकम है आपके लिए। मैंने आपको बताया था एडमिशन फ़ीस और एंट्रेंस फ़ीस ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है आपके लिए, तो पैसे आएंगे 2,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास, तो बाय एंट्रेंस फ़ीस कितने आ जाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये का ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपोनेंट दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है परचेज ऑफ बुक्स, कितना लिखा हुआ है, 3,600 रुपये की आपने बुक्स खरीदी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 200 रुपीज़। मैं आपको एक कंपोनेंट मैंने आपको बताया था जिसमें लिखा हुआ था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मैगज़ीन पीरियोडिकल्स। जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था ये वाला कंपोनेंट, तो मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जब भी परचेज़ ऑफ बुक्स दे तो इस चैप्टर के अंदर परचेज़ ऑफ बुक्स को एसिड की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो कंपोनेंट है, एसिड ख़रीदा है बेटा आपने, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रिवेन्यू नहीं होगा। चाहे बेटा डेप्रिसिएशन दे या ना दे, परचेज ऑफ बुक्स हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगी, ठीक है। तो ये कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये जो है कैपिटल नेचर का है। रेंट पेड कितना करा है, रेंट पेड मैंने करा है 2,400 रुपये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू रेंट 2,400 रुपये। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा हुआ है पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये जो है आपका पोस्टेज एंड टेलीफोन ये आपका 2,000 रुपये, तो ये भी लिख देता हूँ पोस्टेज एंड टेलीफोन 2,000 रुपये। और उसके बाद जो है अच्छा, अब ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटलाइज, तो मैं इसको अगर ये ब्रैकेट में कैपिटलाइज नहीं लिखा होता तो मैं इसको रिकॉर्ड करता, क्योंकि जनरल डोनेशन है बेटा, सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है, कुछ लिखा थोड़ी है ऐसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर जिम, कुछ लिखा थोड़ी है उसके पास, तो जनरल डोनेशन है तो ये आती, लेकिन अभी उसने ब्रैकेट में लिख दिया कि ये कैपिटल नेचर की है, तो ये बेटा यहाँ पे अभी नहीं आएगी, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। फिर लिखा हुआ है बेटा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता था P&L के अंदर, यहाँ पे आता था। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा 200 रुपये, ठीक है। बुक नहीं डालनी यहाँ पे, लेकिन जो एसिड ख़रीदे हैं आपने, एसिड पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो बुक हो, कुछ भी हो, उन एसिड पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो तो बेटा आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड लास्ट आपको दे रखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो मैंने आपको सबसे पहले कंपोनेंट में लाइफ मेंबरशिप फीस ही बताई थी, एडमिशन फ़ीस क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस क्या होती है। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती है बेटा ये कैपिटल नेचर की होती है, कोई बंदा आपका लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता है तो ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ठीक है, लंबे समय तक इसको हमारे को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल का क्या क्या था, एक तो ये था, ये इसने लिख ही दिया खुद ही, और एक ये था, है ना, और यहाँ पे जो है और कुछ भी नहीं था। ये तीनों कंपोनेंट कैपिटल नेचर के थे, इसलिए मैंने इन तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे नहीं डाला है। मैंने यहाँ जितने भी कंपोनेंट दे रखे थे उन सब की ट्रीटमेंट कर दी है। ये बेटा इन सब की ट्रीटमेंट कैसे हुई है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, अब मुझे क्या करना है,
अब मुझे बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। फीस आउटस्टैंडिंग कहाँ दे रखा है? अच्छा, मैंने यहाँ डाल तो दिया, ठीक है ठीक है। अबे मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ का डाल दिए, ये तो यहाँ आएंगे ना। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3600 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा का सारा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस वगैरह सब डाल दिए। अब क्या करते हैं, बैलेंसिंग। क्या करना है आपको बैलेंसिंग में? इधर का टोटल करोगे, इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 82,000 रुपीज़, ठीक है। और उसमें से ये सारे के सारे कंपोनेंट को क्या कर दोगे, ये सारे के सारे कंपोनेंट को माइनस कर दोगे। अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस, और अगर इधर की बैलेंसिंग कम आती है तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट। तो इधर की बैलेंसिंग हमारी कम आ रही है, इस 82,000 में से ये सारे के सारे अमाउंट आपको क्या कर देने हैं, ये सारे के सारे अमाउंट आपको माइनस कर देने हैं। तो आपके पास जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 7,400। तो ये आ जाएगा आपका, ये अकाउंट हो गया आपका पूरा का पूरा इक्वल, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था सिखाने के लिए आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनता है। अभी तो ना इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आई, ना इसके अंदर वो स्टेशनरी मेडिसिन, अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी तो पहला ही क्वेश्चन था। अभी आपको सिखा रहा था कि भाई कैसे इसकी जो है ट्रीटमेंट होती है। अब ज़रा दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बेटा ध्यान रखना है, अगर ये ब्रैकेट में डोनेशन जो है अगर ये नहीं लिखी होती बेटा तो ये आती ही यहाँ पे, ठीक है। अभी तो उसने खुद ही मेंशन कर दी, इस वजह से नहीं आई। और यहाँ पे जोन सी चीज़ें नहीं आई वो इसने यहाँ पे लिख दी है कि भाई इस वजह से मैंने इन चीज़ों को नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था, इसमें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अब है बेटा तगड़ा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है कि फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लिटरेसी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है, जिसमें रिसिप्ट साइड की अगर हम बात करें, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का और बैंक का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दे रखी है। मेरा जो मेन फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 31 मार्च 2016। मतलब मैं तो इस वाले ईयर की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल जो पैसे मिले हैं वो 28,200 मिले हैं, जिसमें 1,200 रुपये पिछले साल के जुड़े हुए हैं और 500 रुपये एडवांस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर को बेचने से इतने पैसे मिले, सरकार ने इतने पैसे दिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स अभी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 7,000, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पे यहाँ लिखा हुआ है, एक 7,000 का फर्नीचर था, 5,700 रुपये में बेच दिया। 7,000 का फर्नीचर 5,700 में बेच दिया। और एक हमने एफडी करा रखी है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 450 रुपये का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, रिसिप्ट जो ये सब लिख रखी है। अब हम बात करते हैं पेमेंट की। पेमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, सैलरी है, न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये जो एफडी कराई है बैंक में 20,000 की एफडी कराई है, और डेट भी गिवन है। डेट भी गिवन है किस डेट को कराई है, इतने रुपए की बुक खरीदी है, इतने रुपए का रेंट है, इतना का फर्नीचर खरीदा है, और ये बैलेंस सीडी है, यहाँ सब दे रखा है, ठीक है। और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अभी हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं थी, ठीक है। अब इसको देखिए क्या क्या है। यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस डेट की इतनी है और इस डेट की इतनी है। आपको क्या करना है बेटा, जिसके भी नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है ना, आपको क्या करना है उसको ना हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। पेन से स्टार बना लो, कुछ भी ऐसे टिक लगा लो, जिससे आपको क्या पता रहेगा,
ऐसे ही करना है बेटा। ये तो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कम दे रखी हैं, 3 ही हैं, वो कम से कम 6 दे रखी होंगी, ठीक है। तो आपको जब भी इस कंपोनेंट पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा नीचे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। फिर क्या दे रखा है, इस डेट को सैलरी आउटस्टैंडिंग है इतनी और रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब सैलरी और रेंट। सैलरी देख लीजिए कहाँ पे लिखी हुई है, ये रहा सैलरी और ये रहा रेंट, दोनों पे मैंने टिक लगा लिया है, ठीक है। और द क्लब ओन फर्नीचर 15,000 रुपये एंड बुक्स 7,000 ऑन 1 अप्रैल। इतना 1 अप्रैल को जब इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही थी तो उसके पास इतने फर्नीचर हैं और इतनी बुक्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी रहती है, बैलेंस शीट के लिए दी रहती है, क्योंकि उसने बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एसर्टेन कैपिटल फंड। कैपिटल का फंड का मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होती है उसका अमाउंट भी हमें निकालना है, वो तो अभी हमने सीखा नहीं है। हम पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ही बात करते हैं, ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनता है। देखिए, तो मेरे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर बनाना है तो 3 चीज़ों की इन्फो यहाँ पे जो है क्या है, 3 चीज़ों की इन्फो यहाँ पे जो है आपका दे रखी है, ठीक है जी। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मुझे बनाना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप पहले क्या कीजिए, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, मतलब जिसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी आपको, सबसे पहले उसको डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। जैसे कि क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे रिसिप्ट साइड पे केवल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करनी है और तो किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी देख लीजिए, तो रिवेन्यू नेचर की सारी चीज़ें छांट लीजिए। जैसे सबसे पहले लिखा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,500, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। 12 कितना है, 50 है, 500 है, 1250 ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट क्या था, गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना है, 10,000 है। अभी तो यहाँ पे बेटा पर्पस मेंशन नहीं है कि भाई ये जो पैसे हैं ये मुझे किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं, मेरे को यहाँ पर्पस जो है ये मेरे को मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है अब अभी तो कुछ मेंशन नहीं है, मैंने बोला 2 तरीके का होता है अभी, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट्स और स्पेसिफिक। तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं नॉर्मल इसको ट्रीट करूँगा कि भाई ये रिवेन्यू नेचर का ही है, बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स कितना, 10,000। अच्छा, अब जो है तीसरा क्या है, अब लिखा है बेटा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर बेचा है आपने बेटा, मैंने आपको रिसिप्ट बताई थी अगर आपको याद हो। रिसिप्ट क्या होती है, गुड्स सर्विसेज और एसेट को बेचने जो पैसे आते हैं वो रिसिप्ट होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था 2 तरीके की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, जो गुड्स और सर्विसेज को बेचने से पैसे मिलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है, जो एसेट को बेचने से पैसे मिलते हैं। तो ये तो भाई फर्नीचर तो एसेट होता है, एसेट को बेचने से 5700 रुपये मुझे मिले, एसेट को बेचने से 5700 रुपये मुझे मिले, ठीक है। 7,000 रुपये का जो मेरा फर्नीचर था वो 5700 रुपये में बिक गया। तो ये जो 5700 रुपये मेरे पास आए हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे बेटा। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो 5700 रुपये हैं ये एसेट को बेचने से आए हैं और ये पैसे कैपिटल रिसिप्ट हैं, तो ये यहाँ पे नहीं आएंगे। बट आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको यहाँ पे कितने का लॉस हो गया भाई, 7,000 रुपये वाली चीज़ आपने 5700 रुपये में जो है 5700 रुपये में आपने बेच दी 7,000 वाली चीज़। आपको ये ध्यान रखना है इसको बेटा,
हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हिडन एडजस्टमेंट। आपको दो, इस क्वेश्चन में दो जगह हिडन एडजस्टमेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा एसिड को बेचने से जो भी पैसे होंगे वो नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन एसिड को बेचने से जो भी फ़ायदा या जो भी नुकसान हो रहा है वो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे आपको 1300 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे आपको। तो लॉस किधर आता है? डेबिट साइड पे। अगर फ़ायदा हो रहा होता तो क्रेडिट साइड पे आता। तो यहाँ पे मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। कितने रुपए का हो रहा है? 1300 रुपये का। ये बेटा ध्यान रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन में नहीं बताएगा वो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, ये भी हो गई बात ख़त्म। फिर इंटरेस्ट मिला 450 रुपये का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी हिडन एडजस्टमेंट है। कैसे होती है यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट? देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट में हिडन एडजस्टमेंट कैसे निकलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 450 रुपये मिले, ठीक है। ये रिसिप्ट साइड है बेटा, ये रिसिप्ट साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 450 रुपये मिले जो आपने एफडी करा रखी है 20,000 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट कैसे होती है, आपको डेट भी दे रखी होगी, किस डेट को करा रखी है और कितने परसेंट का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा ये भी दे रखा होगा, सब दे रखा होगा आपको। तो आपको बेटा पहले कैलकुलेट करना है कि आपने 20,000 रुपये की एफडी कराई थी और 9% का आपको ब्याज मिलना था। और किस डेट को कराई थी? आपने कराई थी 1 जुलाई को। तो आपको बेटा 9 महीने का इंटरेस्ट मिलना था, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, हाँ 9 महीने का आपको मिलना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये आ गया 5,000 रुपीज़। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। तो आपके पास आया 50 इंटू में 9 इंटू में 3, ठीक है। 5 निम 45, 450 इंटू में 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। 0 5 3 15, 5 3 15 और 4 3 12 और 1 13। आपने बेटा कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपने जब कैलकुलेट किया तो बेटा उसके हिसाब से तो आपको 1350 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 450 रुपये। भाई आपको कायदे से जिस डेट से आपने एफडी कराई है और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है, जितना अमाउंट आपने करा था, आपने कैलकुलेट किया उस सबको, उसके हिसाब से मिल रहा है 1350 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको मिला कितना? मिला केवल 450 रुपये। तो 0 0 और 13 में से 4 गए, कितना आ गया? 900 रुपये तो कम दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? 900 रुपये आउटस्टैंडिंग हैं। ये पैसे आपको मिलने थे बट नहीं मिले, इसको भी हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं। वो नहीं बताएगा आपको ये सब करना है। आपको ये पता होना चाहिए, जब भी बेटा कहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है, एफडी भी लिखा हो सकता है। डेट दे रखी होगी, इंटरेस्ट दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा। पहले आपको कैलकुलेट करना है कि इसके अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट कितना बन रहा था। तो आपने कैलकुलेट करा, भाई मेरे को तो इतना ब्याज मिलना चाहिए था। फिर देखना है आपको मिला कितना है। आपने देखा भाई मिला तो मेरे को इतना है, केवल मिलना इतना था, मिला इतना है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा कैसे इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से समझेंगे। इसको यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। 450 रुपये तो मिला है और प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है 900 रुपये वो, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1350 रुपये। क्योंकि ये इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, इसलिए बेटा ये ऐड हो रहा है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा, ये भी और ये भी, ये दोनों हिडन एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के अंदर। ना तो नीचे कुछ बता रखा है इसके बारे में, ना ऊपर कुछ बता रखा। तो
एसिड जो बिक जाएगा वो पैसे नहीं आएंगे, लेकिन उसको बेचने से जो फ़ायदा नुकसान हो रहा है वो आएगा। एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है पहले कैलकुलेट करना है कितना बन रहा है, फिर उसको कंपेयर करते हैं कितना मिला है। अगर ठीक है दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर 1300 फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये हमेशा कम ही आता है, मोस्टली केसेस में कम ही आएगा, ठीक है। ज़्यादा भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, 0.1%। ज़्यादा तो कम ही आएगा। अगर ज़्यादा होगा तो बेटा मतलब एडवांस हो गया, फिर तो माइनस करना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो मैंने बेटा रिसिप्ट साइड जो मोस्टली दे रखा था मैंने सब डाल चुका हूँ, सब्सक्रिप्शन को छोड़कर। अभी हम कर लेंगे सब्सक्रिप्शन का। अब मैं आ जाता हूँ पेमेंट साइड पे। पेमेंट साइड पे सैलरी दे रखी है 3000, लेकिन मैंने सैलरी को बोल्ड कर रखा है, मतलब मेरे को नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी थी, और वो कह रहा है कि जिस साल के मैं ऑन 31 मार्च 2016 सैलरी आउटस्टैंडिंग 600, मैं 31 मार्च की ही अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और इस साल की बोल रहा है भाई सैलरी 600 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो 3000 रुपये तो मेरे को यहाँ दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू सैलरी 3000 रुपये, और प्लस आउटस्टैंडिंग भी है कितनी 600 रुपये। तो टोटल कितनी आ जाएगी, टोटल आ जाएगी 3600 रुपये। न्यूज़पेपर 2050, तो यहाँ लिख दूँगा ट्यू न्यूज़पेपर 2050, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 टू इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, एंड क्या कहते हैं एफडी हो चुकी है। अच्छा, अभी तो एफडी नहीं हुई है बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी तो एफडी का इंटरेस्ट हुआ है। एफडी जो है, एफडी क्या होती है, ये आपका खर्चा हुआ 20,000 रुपये का, ठीक है। आपने 20,000 रुपये की एफडी कराई, अभी तो हमने इसकी बात करी है ना इंटरेस्ट की। अब ये जो खर्चा हुआ इसका क्या होगा, ये जो खर्चा है ये कहाँ आएगा, ये रिवेन्यू नेचर का है या ये कैपिटल नेचर का है। तो बेटा एफडी का मतलब होता है आपने 20,000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स कर दिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होल्ड कर दिया पैसा। तो ये जो खर्चा किया गया है ये बेटा कैपिटल नेचर का खर्चा है, ठीक है। ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा। फिर आती है बात बुक्स की, तो बुक्स भी मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर के अंदर, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैपिटल नेचर का है। फिर आती है बात रेंट की। रेंट कितना दे रखा है 6800 रुपये, और मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, मतलब नीचे इन्फॉर्मेशन है कि भाई 1200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 6800 दिया है और 1200 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ लिखूँगा टू रेंट, यहाँ लिखूँगा 6800 रुपये, और प्लस आउटस्टैंडिंग है 1200 रुपये। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 रुपये। फिर है बेटा फर्नीचर खरीदा है 10,500 का, तो एसिड खरीदा है, ये भी नहीं आएगा। एफडी, बुक्स और फर्नीचर, ये तीनों बेटा क्या है, ये तीनों जो है बेटा एसिड हैं, कैपिटल नेचर के हैं, ये तीनों यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। और रही बात इस अमाउंट की, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की, इसका क्या होता है, ये बैलेंस शीट के अंदर यूज़ होते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनका जो यूटिलाइजेशन है, वो जो है बैलेंस शीट के अंदर होता है, यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने सारा कर लिया क्वेश्चन, मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। बस एक चीज़ रह गई है, वो है सब्सक्रिप्शन। अब मैं सब्सक्रिप्शन कर लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन का क्या करना है, बाय सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन पूरा सही हो चुका है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन गलत हुआ भी तो सब्सक्रिप्शन की वजह से गलत होगा। अब बेटा सब्सक्रिप्शन अगर आपको करना है, इसको करने के, अब देखो आपको टोटल 28,200 रुपये की सब्सक्रिप्शन मिली है, ठीक है, जिसमें 1200 रुपये पिछले साल की इंक्लूड है, 2650 इसी साल की है, और 500 रुपये जो है वो एडवांस है, ठीक है, इस 28,200 के अंदर। और नीचे क्या दे रखा था कि पिछले साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग जो है वो 2,000 रुपये थी, ठीक है। और इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, इस साल की आउटस्टैंडिंग जो है वो 2500 रुपये है बेटा, ठीक है।
तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे होगी। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आंखें खोल के आप इसको बेटा दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो हमने चीज़ सीखी है, एक तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो हमने सीखी है, हमने कैसे सीखी थी? हमने ऐसे सीखी थी कि भाई मेरे को टोटल 28,200 रुपये मिले हैं, ठीक है। मेरे को टोटल 28,200 रुपये मिले हैं, जिसमें से सबसे पहली बात तो मैं 500 रुपये माइनस कर देता हूँ, जो कि क्या है, एडवांस है। इसके अंदर कितने पैसे जुड़े हुए हैं? 500 रुपये जुड़े हुए हैं एडवांस, तो ये तो मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27,700 रुपये। अच्छा, फिर मेरे को क्या करना है? फिर बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। फिर आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पिछले साल ना, पिछले साल 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन आप यहाँ पे देखिए उसमें से 1,200 रुपये इस साल मिल गए, ठीक है। पिछले साल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पिछले साल आपका पेंडिंग कितना चल रहा था? 2,000 रुपये। पिछले साल के 2,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग थी। अब जिस साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उस साल आप पिछले साल का जितना भी पेंडिंग था उसमें से 1,200 रुपये मिल गए। तो मतलब अभी भी बेटा पिछले साल का कितना बकाया रह गया? अभी भी पिछले साल का 800 रुपये अभी भी पेंडिंग में है, अभी भी 800 रुपये नहीं मिले, ठीक है। इतने पैसे अभी भी पेंडिंग में हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 2,500 रुपये इस साल के पेंडिंग है। टोटल पेंडिंग इस डेट का, जिस डेट की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, 31 मार्च 2016, जिस डेट की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, उस डेट पे टोटल 2,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है टोटल। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, ये जो 2,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है, एक क्वेश्चन हमने करा है ऐसा, इसमें ये 800 रुपये पिछले साल वाले भी जुड़े हुए हैं। ये जो 2,500 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग बता रहा है, इसमें इस साल का और पिछले साल का, दोनों साल का जुड़ा हुआ है। इसमें भाई 800 रुपये पिछले साल के हैं, मतलब इस साल का कितना हुआ? 1,700 रुपये इस साल का हुआ, और 800 रुपये पिछले साल का हुआ। ये जो पेंडिंग है पिछले साल का। तो करंट ईयर का कितना है? करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इतनी है और प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग इतनी है ना। तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो है करंट ईयर की कितनी है? करंट ईयर की जो है वो तो है कितनी? 1,700 रुपये। 1,700 रुपये तो मैं तो क्या कर देता हूँ, 1,700 रुपये जो है ये तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। 0 और ये कितने हो गए आपके? 7 और 7 14, 7 और 7 14, 7 8 9, और ये हो गए आपके 2,900, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ माइनस, क्या मैंने भाई, ये एडवांस था, ये मैंने माइनस कर दिया। इस साल का जितना आउटस्टैंडिंग था वो जोड़ दिया। अब एक चीज़ और रह गई माइनस करने के लिए। कौन सी चीज़ रह गई माइनस करने के लिए? भाई मैंने तो ये जो अमाउंट लिया है 28,200, अभी जो है क्या कहते हैं, देखिए अभी जो है 1,200 रुपये इस अमाउंट में जुड़े हुए हैं। इस वाले में 1,200 रुपये जो है इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें से आपको क्या करना है? इसमें से आपको 1,200 रुपये जो है ये आपको माइनस करने पड़ेंगे। 00282, 28,200 रुपये। ये 1,200 रुपये क्यों माइनस करे मैंने? क्योंकि तो पिछले साल के है ना, इस साल के थोड़ी हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन आ गई, ये मेरी बेटा करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आ गई। इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। ये तो मैंने वैसे करा जैसे हमने सीखा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप बेटा एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आपको ऐसे 3 साल का गिवन हो डेटा, जब भी आपको ऐसे 3 साल का डेटा गिवन हो, आप डायरेक्ट क्या, भाई मेरे को तो वैसे भी ये तो माइनस ही करने हैं ना, ये दोनों तो माइनस ही करने हैं मेरे को वैसे भी। ये 1,200 और 500, देखो ये 500 और ये 1,200 वैसे भी माइनस करने हैं। तो आप इनको लो ही मत, आप डायरेक्ट ही इसको उठा लो सीधा, जिस साल की मैं फाइनेंशिंग कर रहा हूँ।
कितना आ जाएगा 26,500, ये आ गया। अब इन दोनों का किस्सा ही ख़त्म हो गया, सीधा का सीधा ये आ गया। ये इस साल का कितने पैसे मिले। अब इसमें ना तो पिछले साल का कुछ जुड़ा हुआ, ना आने वाले साल का कुछ जुड़ा हुआ, कुछ नहीं जुड़ा हुआ इसके अंदर। इस साल कितने पैसे मिले हैं ये आ गया यहाँ पे। मतलब 26,500 तो आएगा ही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, ये तो फिक्स है, ये तो तय है। बट नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, उसका यूटिलाइजेशन करना है बेटा। अब यहाँ पे ये इसी साल का अमाउंट है, ये जो 26,500 है ये बेटा करंट ईयर का है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस मुझे ये देखना है इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 2500। और उसने लेकिन बेटा यहाँ पे भी वो चीज़ करनी है, पिछले साल 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, ठीक है। जब पिछले साल 2,000 आउटस्टैंडिंग थे, आपको ये देखना पड़ेगा उसमें से इस साल मिल कितने गए हैं। उसमें से 1,200 रुपये मुझे मिल चुके हैं, मतलब अभी भी 800 रुपये पेंडिंग है पिछले साल के अभी भी। और 2,500 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है इस डेट का। मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल का आउटस्टैंडिंग 1,700 रुपये है। आपको केवल 1,700 रुपये इसमें जोड़ देने हैं। यहाँ से करोगे बेटा तब भी यही अमाउंट आएगा। देखो यहाँ से भी 28,200 आएगा, यहाँ से भी 28,200 आएगा। ये क्या है, केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। कैसे निकला है बेटा, ये 2,500 रुपये टोटल आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को। लेकिन मैंने इसमें से 800 रुपये माइनस करे हैं। क्यों माइनस करे मैंने इसमें से 800 रुपये, क्योंकि ये 800 रुपये पिछले साल से लिंक है बेटा। टोटल 2,000 रुपये पेंडिंग था पिछले साल का, जिसमें से 1,200 रुपये मुझे मिल गया इस साल। तो अभी भी 800 रुपये पेंडिंग रह गए ना पिछले साल के। तो ये 800 रुपये इस 2,500 रुपये में जुड़े हुए हैं। वो आपको नहीं बताएगा कि ये 800 रुपये इस 2,500 रुपये में जुड़े हुए हैं। आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि पिछले साल कितने पेंडिंग थे, अब कितने मिल गए, और अभी भी कितना पेंडिंग है। और जो भी इस साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा होगा उसमें ये अमाउंट इंक्लूड होता है, आपको उसमें से वो माइनस करना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो कान या यहाँ से पकड़ो या कान यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो 28,200 रुपये आ जाएगी सब्सक्रिप्शन बेटा। तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन बता दी है कैसे आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 28,200। सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसलिए हमने इसके अलग से क्वेश्चंस को किया था। मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया है, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। और सारी रिसिप्ट डाल दी, अब तो सारी पेमेंट डाल दी, सब हो गया। अब बैलेंसिंग कर लेंगे। सरप्लस आ रहा है 24,850 का, टू सरप्लस 24,850, और यहाँ कर देंगे टोटल 40,800, 40,800, 40,800। ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। ये है जी, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से करते हैं, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसमें आपने 2 चीज़ें नहीं सीखी, हिडन एडजस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। और ये तो सब्सक्रिप्शन वगैरह तो पहले भी सीख चुके थे। ये जो एफडी वाला पॉइंट है ये बार बार ही आएगा, ठीक है। बस एफडी की जगह इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो सकता है कि इस डेट को आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इतने % का आपको इस पर ब्याज मिलेगा। तो चाहे एफडी हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, एफडी भी बेटा इन्वेस्टमेंट ही होती है एक तरीके की, यही ट्रीटमेंट करनी है। और ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर हम जब एसिड बेचते हैं तो उसकी पेमेंट नहीं आती, कितने पैसे जो उससे मिले हैं वो तो कैपिटल रिसिप्ट है, लेकिन उसको बेचने से जो फ़ायदा और नुकसान हो रहा है वो आएगा यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये ध्यान रखना है। बाकी ये सब क्यों नहीं आया, ये सब क्यों नहीं आया, क्या कहते हैं, एफडी यहाँ पे क्यों नहीं आई 20,000 रुपये की, क्योंकि ये कैपिटल का एग्जाम्पल है। बुक क्यों नहीं आया, कैपिटल का एग्जाम्पल है। फर्नीचर क्यों नहीं आया, कैपिटल का एग्जाम्पल है। ये ओपनिंग बीडी, ये सीडी, ये क्यों नहीं आया, ये बेटा बैलेंस शीट अभी हमने नहीं सीखी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी क्वेश्चन की जो है बैलेंस शीट सीखेंगे कि इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट, अभी तो हमने बैलेंस शीट सीखी ही नहीं है, ठीक है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे और इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें इसके करने हैं, ठीक है। वो हम सारे के सारे करेंगे और साथ के साथ बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, ऐड, आउटस्टैंडिंग, ये सब कैसे कहाँ पे प्लॉट होती हैं,
ये सब जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है जी।